आज हम बात करते हैं कि क्यों वेनेजुला के ऊपर हमला किया अमेरिका ने। उसका सबसे बड़ा रीज़न है तेल। वैसे तो जो क्रूड ऑयल है उसकी उत्पादन के अंदर अमेरिका 20% ऑफ होल वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है और वेनेजुला 1% से भी कम प्रोड्यूस करता है। यानी कि प्रोडक्शन में वेनेजुला 1% से भी कम है और अमेरिका 20% करता है। पर आप सोचेंगे कि अगर अमेरिका 20% करता है ऑयल प्रोडक्शन, तो उसने हमला क्यों किया, क्यों सैन्य कार्रवाई की वेनेजुला के ऊपर। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो वेनेजुला है वो एक विशेष तरह का ऑयल उसके यहाँ होता है रिजर्व में, हैवी क्रूड ऑयल। और हैवी क्रूड ऑयल जो है अमेरिका की बहुत सारी जो रिफाइनरीज हैं वो हैवी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं। और रीज़न उसमें क्या है कि उसके अंदर जो हैवी क्रूड ऑयल के अंदर वेनेजुला नंबर 1 पे है। 300 अरब बैरल जो रिजर्व है वो वेनेजुला के पास है। और क्या था कि पहले एक टाइम पे अमेरिका और वेनेजुला के रिलेशनशिप आपस में बहुत अच्छे थे 2000 से पहले, जिसमें क्या है कि ये मिलजुल के काम करते थे। फिर 2000 के बाद जो वहाँ पे जो उनके राष्ट्रपति थे वेनेजुला के, जोगो, उनके जो रिलेशनशिप थे वो अमेरिका के साथ धीरे धीरे खराब हो गए और उन्होंने अधिकरण कर लिया अमेरिका की काफ़ी सारी जो कंपनीज थी जो वेनेजुला के अंदर निवेश कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, उसका अधिकरण कर दिया बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन करके। जिससे क्या है कि उनके रिलेशन ख़राब हो गए और जो उनको क्रूड ऑयल मिलता था वो मिलना धीरे धीरे करके बंद हो गया। यानी कि आज की डेट में तकरीबन ना के बराबर हो गया। और अभी क्या हो रहा है कि अब मैक्सिमम, और इन्होंने क्या किया वेनेजुला ने, जो ये क्रूड ऑयल, हैवी क्रूड ऑयल इनके यहाँ है, ये मैक्सिमम जो इनके जो ऑपोजिट लोग हैं उनको देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि चाइना, रशिया, क्यूबा, इन सब कंट्रीज़ को ये देते हैं। और स्पेसिफिकली 2/3 ऑफ द जितना भी ये एक्सपोर्ट करते हैं वेनेजुला, उसका 2/3 तो चाइना के पास जाता है। और चाइना इसकी पेमेंट किस में करता है? अपनी करेंसी युआन में। ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ भी करते हैं, रशिया भी अपनी करेंसी में करता है, क्यूबा भी अपनी करेंसी में करता है। और कुछ टाइम में ये ब्रिक्स के साथ जो राष्ट्रपति मुदरो हैं वो अपना एक एग्रीमेंट करने वाले थे ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ कि वो वहाँ पे भी अगर ये ऑयल देते हैं तो सारी पेमेंट उनकी जो अपनी कंट्री की नेटिव करेंसी है उसमें हो। उससे क्या है कि अमेरिका झिलमिला गया है। अमेरिका को जो इन्होंने इसके ऊपर सैन्य कार्रवाई की है उसका मेन कारण ये भी है कि जो डॉलर की अनदेखी हुई, क्योंकि सारी करेंसीज, अगर सारी कंट्रीज करेंसी अपनी करेंसी में आदान प्रदान करेंगे तो उससे क्या है कि जो डॉलर की जो एक वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू है, आपको पता है कि इन्होंने ये एक एग्रीमेंट बनाया था 74 के अंदर कि जो भी पेट्रो क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितने भी एक्सचेंजेस होंगे वो पेट्रो डॉलर्स में होया करेगा, यूएस डॉलर्स में। जिससे क्या है कि उसकी हमेशा मांग बनी रहेगी डॉलर की, और जो लोग हैं वो इसी करेंसी में ही काम करेंगे। तो अब वेनेजुला के ये हमला होने के बाद, सैन्य कार्रवाई होने के बाद अमेरिका को पूरी उम्मीद है कि अब जो जितना भी होगा काम वो डॉलर के अंदर होगा। और उन्होंने अभी और धमकी दी है कि अभी हम और यहाँ पे वो करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। और स्विट्ज़रलैंड क्या कर रहा है, वो तो वेनेजुला की संपत्ति को जब्त करने लगा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र में ये जो कार्रवाई ट्रंप ने करी है वेनेजुला के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं।